अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एक औरत का सच्चा वाक़या है। एक स्कूल के प्रिंसिपल जो कि हर दिन एक औरत को नोटिस करती थी, जो बिला नागा उसे सुबह सवेरे चाय देने के लिए उसके ऑफिस में आती थी, लेकिन उसने जूता नहीं पहना होता था। प्रिंसिपल सोचती थी कि शायद ये गर्मी के दिन चल रहे हैं और अक्सर उम्र रसीदा लोगों को इस तरह के मसाइल होते हैं कि उन्हें पाँव के तले जलन होती है और वो इस वजह से जूता नहीं पहनते। खैर 15-20 दिनों तक वो प्रिंसिपल खुद ही अपने दिमाग में कुछ न कुछ वजह इमेजिन कर लेती और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो जाती और इसे जब जब देखती तो ये सवाल उसके दिमाग में खटकता। फिर एक दिन जब उसे वो औरत चाय देने आई तो प्रिंसिपल ने पूछ ही लिया कि आप जूता क्यों नहीं पहनती। वो बूढ़ी औरत हंसी, लेकिन इस सवाल से उसके चेहरे के जैसे रंग से उड़ गए हों और आंखों में नमी सी आ गई हो। फिर उसने बामुश्किल जवाब दिया कि बेटा, फर्श तो साफ सुथरा होता है और ठंडा भी, तो कई इमराज में मुब्तला होने की वजह से मेरे पाँव जलते हैं और मैं इसलिए जूता नहीं पहनती। मगर उसकी आंखें जैसे उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थीं। प्रिंसिपल ने उन्हें बैठ जाने का कहा और बहुत ही नरमी से पूछा कि आप मेरी माँ के जैसी हैं। आपके चेहरे के तासुरात आपके जवाब का साथ नहीं दे रहे। उस बूढ़ी औरत की आंखों की वो नमी मोटे मोटे आंसुओं में उभर आई और मुंह से जैसे अल्फाज न निकल रहे हों। प्रिंसिपल ने जल्दी से पूछा कि क्या आपके पास जूता नहीं है? तो उसने सर हिला के कहा, नहीं, मेरे पास एक नया जूता है। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि फिर आप बताएं ना कि उसे पहनती क्यों नहीं है। फिर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि बेटा, मेरा घर इस स्कूल से 10 मिनट के फासले पर है। मैं चलकर एक बीच वाले रास्ते से आती हूँ और चूंकि स्कूल में भी मुझे हर वक्त चलते फिरते रहना होता है और मुझे फिक्र होती है कि कहीं मेरा जूता चलते चलते टूट न जाए, और फिर जूते को दोबारा बनवाने में भी 40-50 रुपए तो ज़रूर लग जाते हैं। प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर बहुत अफसुर्दा हुई और उसकी मदद करना चाही, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मदद लेने से इनकार कर दिया। और चूंकि प्रिंसिपल उसकी खुददारी को पहचान गई थी, उसने जानबूझ के कहा कि मुझे भी अक्सर महंगाई से मसाइल रहते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं जो कि मुझे इंतहाई सस्ते कपड़े और जूते खरीद के देते हैं। आप कहें तो मैं आपको वहाँ से कपड़े और जूते मंगवा के दे सकती हूँ। और इस तरह प्रिंसिपल ने उस बूढ़ी औरत को आमादा किया और उसे बताए बगैर उसकी मदद करती रही। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि एक खुददार इंसान अगर हाथ नहीं फैला रहा तो हम उसकी इज्जत नफ्स की खुददारी को ठेस पहुँचाए बगैर कई छुपे तरीकों से मदद कर सकते हैं, ताकि उसे मालूम भी ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अजर अल्लाह के यहाँ है। और अगर आपने भी कभी किसी की इस तरह मदद की हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये एक छोटी सी सच्ची कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।